नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम मुगलों की अनकही कहानी को उजागर करेंगे। एक समय भारत में एक विशाल और शानदार साम्राज्य के शासक आज मुगलों की धरोहर सवालों के घेरे में है। मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? आज उनका हाल क्या है? हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलिए। इस सफर को अंत तक देखिए, आपको यह जानने का मौका नहीं चुकना चाहिए। मुगल 1526 में भारत आए, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सम्राटों के शासन में मुगल साम्राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन 18वीं सदी में कमजोर शासकों, आंतरिक संघर्षों और बढ़ते ब्रिटिश प्रभाव के कारण साम्राज्य का पतन हुआ। इसने साम्राज्य के धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया को जन्म दिया। 1857 में बहादुर शाह जफर II, अंतिम मुगल सम्राट, को ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया। हालांकि यह विद्रोह कुचला गया और इसके परिणाम भयावह थे। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी करार देकर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर के परिवार को बर्बाद कर दिया। उनके 3 बेटों और एक पोते को सार्वजनिक रूप से मेजर विलियम होडसन द्वारा गोली मार दी गई, ताकि किसी भी भविष्य के विद्रोहियों को संदेश दिया जा सके। शेष परिवार के सदस्य राजसी अधिकारों से वंचित कर दिए गए और उन्हें ब्रिटिश निगरानी में रखा गया। कुछ वंशज मरणासन अवस्था में भागकर अज्ञात जीवन जीने लगे। 1857 के बाद मुगल परिवार बिखर गया। कुछ ने मामूली पेशों में जीवन यापन किया, जबकि अन्य ने गुमनामी में जीवन बिताया। आज भी कुछ लोग मुगल वंशज होने का दावा करते हैं, लेकिन वे साधारण जीवन जीते हैं और उनके इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रिटिशों ने सुनिश्चित किया कि मुगल साम्राज्य फिर कभी सत्ता में न लौटे। आज भी मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर जीवित है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे स्मारक उनकी कला और दृष्टि के प्रमाण हैं। मुगल प्रभाव हमारे भोजन, भाषा, उर्दू और कला में भी दिखाई देता है। मुगल भले ही सत्ता खो चुके हों, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति में गहराई से समाहित है। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब साम्राज्य उठते और गिरते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक धरोहर अक्सर उनका साथ देती है। मुगल इस बात का जीवित उदाहरण है। आपको क्या लगता है मुगल साम्राज्य की यात्रा और आधुनिक भारत पर उनके प्रभाव के बारे में? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।